Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic non-sampling error. First of all, we will discuss about the concept of non-sampling error. The non-sampling error is the statistical error that arises due to the factors other than the ones that occur when the inference is drawn from the sample. It means the errors caused due to the defective methods of data collection, faulty definition, incomplete population coverage, wrong tabulation, etc. When the complete enumeration of all the items in the universe is surveyed is called the non-sampling error. यानी कि सैम्पलिंग एरर अकर होती है क्योंकि पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इसके अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर स्टैटिस्टिकल एरर अराइज हो रही है तो इसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर का नाम देते हैं। ये क्यों अराइज होती है? डेटा कलेक्शन का डिफेक्टिव मेथड आप यूज़ करें, फॉल्टी डेफिनेशंस प्रोवाइड करें, इनकम्प्लीट पॉपुलेशन की कवरेज हो अगर आपकी तरफ से, टैबुलेशन की प्रोसेस अगर सही से फॉलो नहीं की जा रही है, ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर अकर्ड होती है। Often investigator expect that the research will be free from errors when all the items in the population are studied. But practically this is not possible as it is very difficult to avoid the errors of observations and ascertainment, and also the tabulation errors while processing the data can invalidate the results obtained. सैम्पल एरर में हमने डिस्कस किया था कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सैम्पल साइज बढ़ा देना चाहिए। अब सपोज करिए कि अगर आप कंप्लीट पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर लेते हो और सारे आइटम्स जितने भी हैं पॉपुलेशन में उन पर अगर आप सर्वे करते हो तो भी आप एरर से नहीं बच सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस और एसर्टेनमेंट से रिलेटेड एरर से कोई भी रिसर्चर बच नहीं सकता है। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो टैबुलेशन एरर्स अकर हो सकती हैं और जो रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है उसको ये इनवैलिडेट भी कर सकती हैं। कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे की वजह से जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं वो सैम्पल सर्वे के मुकाबले ज़्यादा अराइज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डेटा उसमें आपके पास बहुत सारा होता है। देयर इज टू मच क्वांटिटी ऑफ द डेटा व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे। But however, the non-sampling errors can be reduced to a great extent if organized and trained personnel are used at the field and tabulation stages. लेकिन अगर आप नॉन सैम्पलिंग एरर को कम करना चाहते हो तो इसे भी कम किया जाता है, लेकिन आप जीरो नहीं कर सकते, उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत केयरफुल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड पर्सनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइज पर्सनल्स होंगे उनको आपको अपने रिसर्च सर्वे में इंक्लूड करना होगा और उनके द्वारा डेटा को प्रॉपर्ली टैबुलेट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, प्रोसेस किया जाए, ये ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर की। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वे प्रोसेस एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज कवरेज एरर, सेकंड वन इज मेजरमेंट एरर, थर्ड वन इज नॉन रिस्पॉन्स एरर, and the fourth one is the processing error. Let us have a discussion on the first one. The first one is, this is the coverage error. क्या मतलब है coverage error का? It consists of omissions, erroneous inclusions, duplications and misclassifications of units in the survey frame. यानी कि आपकी तरफ से क्या होता है कि बहुत सारा डेटा omit कर दिया जाता है, छोड़ देते हो। मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें से कुछ डेटा को आपने omit कर दिया, या फिर आपने डुप्लीकेट डेटा का यूज़ कर लिया, या आपने मिस क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसको जिस प्लेस पर क्लासीफाई करना चाहिए था उस पर उसको क्लासीफाई न करके अलग जगह क्लासीफाई कर लिया। तो जब सर्वे फ्रेम में आपके द्वारा ऐसी एरर्स फॉलो की जाती हैं तो ये आपकी कवरेज एरर में कवर्ड अप की जाती हैं। होता क्या है, इट अफेक्ट्स एवरी एस्टिमेट प्रोड्यूस्ड बाय द सर्वे, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर। क्योंकि जो भी एस्टिमेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं
उनमें इसका अफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या होती हैं? दीज एरर्स टेंड्स टू बी सिस्टमेटिक एंड इज यूजुअली ड्यू टू अंडर कवरेज विच इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि आप अंडर कवर करते हो, डेटा को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हो, इसी वजह से इस टाइप की एरर्स अकर होती हैं और इनको शुरू में ही रिड्यूस किया जा सकता है। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना इनको शुरुआत में ही रिड्यूस कर देना बेहतर होता है। दूसरी होती है इसके अंदर मेजरमेंट एरर। क्या होती है मेजरमेंट एरर? इनको हम रिस्पॉन्स एरर का भी नाम देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू हमने मेजर करी है और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी मेजरमेंट एरर या रिस्पॉन्स एरर कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ बायस एंड वेरिएंस एंड इट रिजल्ट्स व्हेन डेटा आर इनकरेक्टली रिक्वेस्टेड, प्रोवाइडेड, रिसीव्ड और रिकॉर्डेड। डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने गलत तरीके से डेटा को रिक्वेस्ट किया है या आपको गलत तरीके से डेटा प्रोवाइडेड किया गया है, आपने डेटा गलत तरीके से रिसीव किया है या रिकॉर्ड किया है, उसकी वजह से मेजरमेंट एरर्स अराइज होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मेजरमेंट एरर के? पुअर क्वेश्चनर डिजाइन की वजह से हो सकती हैं ये। इट इज़ एसेंशियल दैट सैम्पल सर्वे और सेंसस क्वेश्चंस आर वर्डेड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड introducing bias. If questions are misleading or confusing, then the response may end up being distorted. आपका क्वेश्चनर प्रॉपर वे में डिजाइन होना चाहिए। अगर क्वेश्चनर आपका प्रॉपर वे में डिजाइंड नहीं है, पुअर वे में डिजाइंड है, तो होता क्या है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उस कन्फ्यूजन में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर इंटरव्यूअर बायस। इंटरव्यूअर बायस का मतलब क्या होगा? ये कब अगर होगा? जब इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के बाद क्या होता है, अगर आप अपने रिस्पोंडेंट से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रॉम्प्ट होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए जो इंटरव्यूअर हैं उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेंड होना जरूरी है और जब तक इंटरव्यू चल रहा है तब तक उन्हें न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया है तो उसके रेफरेंस में अपनी तरफ से कोई व्यूज़ प्रोवाइड नहीं करना है, बल्कि रिस्पोंडेंट क्या कहना चाहते हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर अटेंशन पे करनी चाहिए कि उन्हें हर क्वेश्चन को किस तरीके से पूछना चाहिए। अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। अगर अपनी ओपिनियन दोगे तो ऑटोमेटिकली बायसनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी उसमें। थर्ड है इसके अंदर रिस्पोंडेंट एरर। मेजरमेंट एरर के अंदर रिस्पोंडेंट एरर क्या होती है? रिस्पोंडेंट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड इनकरेक्ट आंसर्स। कभी कभी क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो आपको सही तरीके से आंसर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं और जब कोई भी इवेंट अकर हो रही है और उसके रेफरेंस में वो एग्जैजरेट वे में या अंडर प्ले वे में अपने आंसर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से भी एरर्स अकर हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स विद द सर्वे प्रोसेस। एरर्स अकर हो सकती हैं क्योंकि जो एक्चुअल सर्वे प्रोसेस है उसके साथ में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉक्सी रिस्पॉन्सेज का यूज कर रहे हो आप, अगर प्रॉक्सी रिस्पॉन्सेज का यूज कर रहे हो तो भी एरर्स क्रिएट होंगी। प्रॉक्सी रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या होगा? जिससे आपको आंसर्स लेने चाहिए उस रिस्पोंडेंट से आप क्वेश्चंस पुटअप न करके किसी और दूसरे से क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो, या फिर जो सर्वे प्रोसीजर है उस पर आपका कंट्रोल कम होता चला जा रहा है, तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स एरर है उनका रिस्क लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ नॉन सैंपल एरर एंड दिस इज द नॉन रिस्पॉन्स एरर। क्या मतलब है नॉन रिस्पॉन्स एरर का? इट एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर गिवन द ऑप्शन टू पार्टिसिपेट बट चूज नॉट टू, देयरफॉर देयर सर्वे रिजल्ट्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेटा। यानी कि लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है लेकिन वो अपने मन से पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। तो सही, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन रिस्पोंडेंट्स को इंक्लूड करना चाहते हो अपने सर्वे में उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उनका रिस्पॉन्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये आपकी नॉन रिस्पॉन्स एरर में इंक्लूड की जाएगी। अब दो टाइप की नॉन रिस्पॉन्स एरर होती है, एक तो टोटल और एक पार्शियल। टोटल नॉन रिस्पॉन्स एरर ये कब अगर होती है? जब सैम्पलिंग यूनिट के ज़्यादातर जो यूनिट्स है वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देती हैं। ऐसा कब होगा? उसमें जब सैम्पलिंग यूनिट की जितनी भी यूनिट्स हैं
वो या तो अवेलेबल नहीं है या टेम्परली एब्सेंट है। यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देते हैं, तो आपकी टोटल रिस्पॉन्स नॉन रिस्पॉन्स एरर अकर होती है। और दूसरी है पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये कब अकर होगी? व्हेन रिस्पोंडेंट्स प्रोवाइड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको रिस्पॉन्स तो दिया लेकिन जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का जवाब उन्होंने देखा, कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया और कुछ क्वेश्चन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो उनको या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो कंफ्यूज है और इसी वजह से वो उसके सही से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहलाएगी आपकी पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स एरर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग एरर। प्रोसेसिंग एरर क्या होती है? प्रोसेसिंग एरर अकर्स ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग, यानी जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई कलेक्ट करने के बाद डेटा प्रोसेस किया जाएगा, तो प्रोसेस करते समय प्रोसेसिंग एरर्स अकर होती हैं। इसमें हम डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं कलेक्शन के बाद। जैसे कि डेटा कैप्चर किया, उसमें एरर्स आ सकती हैं, कोडिंग के टाइम पर एरर्स आ सकती हैं, एडिटिंग के टाइम पर एरर्स आ सकती हैं, डेटा को टैबलेट कर रहे हो तो एरर्स क्रिएट हो सकती हैं, या फिर सर्वे वेट्स के अकॉर्डिंग डेटा को असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसमें भी एरर्स अकर हो सकती हैं। तो इन सबको हम प्रोसेसिंग एरर्स में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग एरर्स की। ये कब अकर होगी? व्हेन डिफरेंट कोडर्स कोड द सेम आंसर डिफरेंटली। एक ही आंसर प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट कोडर्स के द्वारा, डिफरेंट कोडर्स है लेकिन सबके द्वारा सेम आंसर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका रीजन क्या हो सकता है? या तो ट्रेनिंग आपकी पुअर रही है, या इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस रहे हैं, या जो कोडर परफॉर्मेंस है उसमें वेरिएंसेस रहे हैं, वो थक गए, बीमार रहे, जिसकी वजह से एक जैसे आंसर मिलते चले जाते हैं सारे रिस्पोंडेंट्स के। तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग एरर। दूसरा है इसके अंदर, दैट इज अ डेटा कैप्चर एरर्स। ये कब अकर होती है? व्हेन डेटा आर नॉट एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर एग्जैक्टली एज दे अपीयर ऑन द क्वेश्चनर। यानी कि जैसा कि क्वेश्चनर में रिस्पॉन्स दिया गया है उसको एज इट इज आप कंप्यूटर में एंट्री ना करके उससे अलग तरीके से एंटर करते हो, तो ये होती है डेटा कैप्चर एरर। यानी कि आंसर में क्लियरिटी नहीं है, जो क्वेश्चनर के अंदर टिक लगे हुए हैं या आंसर्स प्रोवाइडेड हैं उसको आप कंप्यूटर में फीड ना करके अलग तरीके से फीड कर रहे हो, तो डेटा कैप्चर एरर्स अकर होती है। तीसरी होती है एडिटिंग एंड इम्प्यूटेशन एरर्स। ये कब क्रिएट होती है? पुअर क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल डेटा और बाय इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो डेटा है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपने डेवलप कर रखा है या फिर पुअर क्वालिटी की वजह से एडिटिंग और इम्प्यूटेशन एरर्स अकर होती हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अभी तक तो हमने बात करी अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब हम बात करेंगे कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं इसके। रिड्यूसिंग नॉन सैम्पलिंग एरर इज नॉट एज इजिली अचीव्ड एज रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर। विथ सैम्पलिंग एरर यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर बाय सिंपली इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। It will not work for non-sampling error, which is often very difficult to detect and eliminate. एक्चुअल में है क्या, सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करना तो फिर भी आसान होता है क्योंकि उसमें आपने अपने सैम्पल साइज को बढ़ा दिया। सैम्पल साइज बढ़ाने से सैम्पलिंग एरर आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को इतना आसानी से रिड्यूस नहीं किया जा सकता। बहुत डिफिकल्ट है इसको डिटेक्ट करना और एलिमिनेट करना। अगर आप नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो फिर आपको क्या करना है, एक केयरफुल कंसिडरेशन को फॉलो करना जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में डिज़ाइन करना होगा, जैसे कि वैलिडेटेड रिजल्ट्स को एंश्योर किया जा सके। इसके लिए जो रिसर्चर है उसे एक ऐसी मैकेनिज्म को डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि स्टडी करते समय एरर्स को प्रॉपर्ली रिड्यूस किया सके और आप कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली अनदर एरर को इंट्रोड्यूस ना कर पाएँ। तो सिस्टमेटिक वे में जितने भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं डेटा प्रोसेस करते समय, डेटा कलेक्ट करते समय, उन पर आपको केयरफुल कंसिडरेशन को फोकस करना है। अगर आप केयरफुल वे में कंसिडरेशन को फोकस करेंगे तभी जाकर नॉन सैम्पलिंग एरर को प्रॉपर्ली रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।